Hello friends, this is part second of permutation and combination. In permutation, when repetition occurs, means that number of permutation of n different taken are at a time. If there are n terms taken are at a time and repetition occurs, if repetition is there, it means that we will understand it by using an example that we have 4 words, that 4 digits 1, 3, 4 and 7. Now we have to make a 3-digit number, a 3-digit number. If repetition occurs, then how many such numbers can be formed? हमारे पास 4 नंबर गिवन है, हमें क्या करना है, एक 3-डिजिट नंबर बनाना है जिसमें रिपीटेशन कर सकते हैं हम डिजिट्स का। तो ऐसे कितने नंबर्स बनेंगे? तो हम देखेंगे कि फर्स्ट डिजिट यूनिट प्लेस, 10 प्लेस और 100 प्लेस होगा। यहाँ भी इसे भी 4 वेज में भर सकते हैं, इसे भी 4 वेज में, इसे भी 4 वेज में, मतलब 4 × 4 × 4 यानी 4⁻³ यहाँ से हमें क्या पता चला, अगर 3 टाइम्स ले रहे हैं हम, इसका मतलब n⁻⁻r, दैट इज इट विल बी 64। यहाँ से हमें पता चला कि रिपीटेशन अगर होगी तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स विल बी n⁻r, where n is the total number of terms and r will be the taken at a time. इसके अलावा अगर रिपीटेशन नहीं होती है, if repetition is not allowed, then first will be by 4, it will be by 3 and it will be by 2. It means 24. Like that we can solve it. इसके अलावा एक और तरह की परमुटेशन होती है, सर्कुलर परमुटेशन। सर्कुलर मीन्स राउंड टेबल like. If we have a table like that and there are 5 persons, 3, 4 and 5, that is A, B, C, D and E. We have to find out that in how many ways the persons can arrange themselves on the round table. इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है n-1 फैक्टोरियल, दैट इज 5 - 4 यानी 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल 4 × 3 × 2, that is 24. यानी n-1 p n-1. We can solve it like that. लेकिन अगर ऐसा हो कि भाई हमें ये अरेंज करना हो कि नेबर्स तो सेम रहेंगे, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज की डायरेक्शन आप कैसे डिसाइड करोगे कि इफ नेबर्स आर सेम देन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज विल बी डिसाइडेड बाय गिवन नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स विल बी n/1/2 n-1 फैक्टोरियल. दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला फॉर दिस. अब हम बात करेंगे कॉम्बिनेशंस की. कॉम्बिनेशंस की डेफिनेशन होती है द डिफरेंट ग्रुप्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय चूजिंग r things from a given set of n different things ignoring their order of arrangement are called combinations of n things taken r at a time. और combinations को डिनोट करते हैं NCR से या फिर CNR like that. In competitive exam like this written in the form of this. यहाँ इसको सॉल्व करने का तरीका है n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n-r फैक्टोरियल इनटू में r फैक्टोरियल. यहाँ से हम एक रिलेशन बनाते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बीच में, npr = ncr इनटू में r फैक्टोरियल. These both are the sign for factorial same. This is the important relation between permutation and combination. Now we will solve some condition from this. If r is equal to n,
then NCN which will be n factorial upon n factorial 0 factorial, यानी 1 आ जाएगा। NCN 1 होता है और NC0 भी जब आप सोल्व करोगे तो 1 आएगा, यानी R जब 0 होगा। यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि R की वैल्यू भी सेम लेस देन इक्वल टू n एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी और नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगी। आल्सो कॉम्बिनेशंस में कुछ फॉर्मूले यूज किए जाते हैं। एक होता है NCN माइनस R इज इक्वल टू NCR। आप इसे जब सोल्व करेंगे तो ये बात प्रूफ हो जाती है कि NCN माइनस R इज इक्वल टू NCR आएगा। सिमिलरली वन मोर फॉर्मूला, NCR प्लस में NCR प्लस 1 it will be equal to n plus 1 CR plus 1। इसके अलावा NCR डिवाइड बाई NCR माइनस 1 it will be equal to n minus R plus 1 by R। it will be used and NCR प्लस में NCR माइनस 1 इज गिवन बाई n प्लस 1 CR। और द सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशन है इसका वो है इफ NCA इज इक्वल टू NCB, तब ये दो ही कंडीशन में हो सकता है, आइदर A इज इक्वल टू B और n इज इक्वल टू A प्लस B। इन्हीं दो कंडीशन में ये चीज़ सेटिस्फाई होगी। थैंक यू।